कबूतर अपनी बेटी परी की शादी जंगल में रहने वाले वीर नाम के कौआ से कर दिया। कुछ दिनों बाद सासू माँ दहेज की डिमांड करने लगी। शादी के इतने दिनों तक मेरे घर का खाना खा रही है, ऐश कर रही है, अच्छे से महारानी की तरह रह रही है। जाकर अपने बाप से पैसे लेकर आओ और मेरा बेटा बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। सारे पैसे तो तूने खर्च कर दिए, सभी पर ऐश कर गई। अब क्या मेरा बेटा का सर खाओगी? मेरी किडनी बेचकर अब अपनी शौक पूरे करोगे? माँ जी, जितना दहेज मेरे पिताजी ने दिए थे वह सारे तो अपने बैंक में जमा कर दिए। अब मैं कहां से दहेज लेकर आऊं? मेरे पिताजी तो बहुत छोटे से बिजनेस करते हैं। आप लोग का बिजनेस बहुत बड़ा है। बिजनेस बड़ा है, इसीलिए तो तेरे बाप ने मेरे घर में तुझे भेज दिया है। जाकर खूब खर्च करना और ऐश करना। अपने बाप से 1 करोड़ रुपया मांग कर ला। बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? मायके जाकर अपने बाप से 1 करोड़ रुपए लेकर आए। माँ जी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। 1 करोड़ क्या, 1000 भी मेरे घर वाले इतनी मुँह चलाती है। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। बेटा, इसे बाहर करके गेट लगा दे। बीरू परी को बाहर निकाल देता और घर के दरवाजे बंद कर देता। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ? परी रोने लगती। क्या करूँ? रात में यहाँ देर बहुत बचिया शराबी घूमते हैं। इन लोगों को मेरी इज्जत थोड़ी भी परवाह नहीं। परी वहाँ से अपने घर चली जाती। पिताजी, दरवाजा खोलिए। इतनी रात को बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मुझे मेरे पति और सास ने घर से बाहर निकाल दिए हैं। क्या तुम्हारे पति और सास ने? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पिताजी, पुलिस को मत बुलाएं। पुलिस अपने हिसाब से उसे दंड देगा। अब मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी। मैं मेहनत करके इधर ही रह जाऊंगी, पर मैं उसे घर में कभी नहीं जाऊंगी। लालची लोग हैं, कभी ठीक नहीं होने वाले। कुछ काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद परी को उल्टियाँ होने शुरू हो जाती। बेटी, तुम्हें तो उल्टी हो रही है। हाँ माँ। लगता है तुम माँ बनने वाली हो। अब परी के दुख दुगने हो गए। परी एक बच्चे को जन्म देती और किसी तरह से बच्चों की परवरिश कर रही थी। तभी बच्चा बड़ा हो जाता। अब तो इसे मुझे स्कूल भी भेजना होगा। हाँ, अब बड़ी हो रही है। इसके तो स्कूल की खर्च भी मुझे ही उठाने होंगे। किसी तरह से परी अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। एक दिन बच्ची स्कूल से आकर, मम्मी देखो, मेरा जूता फट गया है। एक नया जूता ले दो। सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। ठीक है बेटा, पैसे कुछ बचते हैं तो मैं तुम्हारे लिए जूते दे दूंगी। परी बड़ी हो रही है, इसकी शादी के भी पैसे हमें ही रखने होंगे। दूसरे दिन परी बाजार से खूबसूरत जूता लाकर अपनी बेटी चिंकी को देती। अरे वाह माँ,
आपने तो बहुत खूबसूरत जूते लेकर आई है। मैं जाती हूँ और राहुल को दिखाती हूँ। राहुल कौन? राहुल, ओ सॉरी माँ, मुंह से निकल गया गलती से राहुल का नाम ले लिया। सच सच बताओ, राहुल लड़के के बारे में बात कर रही है। कहीं तू इधर उधर कुछ गलत काम तो नहीं कर रही? नहीं माँ, नहीं, मैं कभी आपकी बेटी गलत काम नहीं कर सकती। हाँ, यह सच है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तो क्या राहुल तुमसे शादी करेगा? हाँ, कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से शादी की बात करूँगा। तो ठीक है बेटी, कल ही उसे बुला कर ले आना घर पर। हम भी उसके माता पिता से मिलना चाहेंगे। राहुल बहुत ही अमीर घर का लड़का था और परी की बेटी जाती और राहुल को बुलाकर अपने घर लेकर आती है। राहुल और परी बातें करते, बेटा तुम अपने माता पिता से मुझे मिलवा दो, हमें भी अपनी बेटी की शादी करनी है माँ। जी, आप कल ही चलिए और मेरे माता पिता से बातें कर लीजिए। जाती राहुल के घर। राहुल की फैमिली बहुत बढ़िया और अच्छे लोग थे। अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी परी कर देती है। अब राहुल और चिंकी दोनों खुश खुशी वहाँ रहने लगते हैं। राहुल और चिंकी का जिस पेड़ पर घोंसला बना था, उसके नीचे चिंकी के पापा रखवाली करते थे। एक दिन चिंकी की नजर रखवाली करते हुए अपने पिता पर पड़ती और वह पूछती, यह आदमी कौन है राहुल? अरे यह हमारे घर का नौकर है। अच्छा, यह नौकर है। मुझे तो इसे देखकर अपनापन जैसा एहसास होता है। तुम्हें इतने छोटे लोगों को देखकर क्या एहसास होता है? यह तो बहुत बड़ा शराबी है। सुना है अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया है और बीवी छोड़कर चली गई, कभी वापस आई नहीं। और तुझे इसे देखकर अपनापन कैसे होता है? कुछ दिनों के बाद परी अपनी बेटी से मिलने आती और अपने पति को पेड़ के नीचे घोंसले की रखवाली करते देखते पहचान लेती कि मेरा पति है। पति परी को देखते ही सेठानी जैसे कपड़ों में शर्मिंदगी से सर झुका लेता और माफी मांगने लगता। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था परी, मुझे माफ कर दो। यह देखकर चिंकी वहाँ आ जाती। माँ, यह कौन है और आपसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? मैंने इसे कभी अपने जीवन में देखा नहीं। बेटा, मुझे नहीं पता, इस आदमी का थोड़ा दिमाग खराब लग रहा है। मैं कि ऐसी बातें अपने लिए सुनकर पति परी का शर्मिंदगी महसूस करने लगता और वह अपने बारे में अपनी बेटी को कुछ भी बात नहीं पता। परी अपनी बेटी को लेकर घर में चली जाती और फिर उसके बारे में एक बार भी बात नहीं करती, यह सोचकर कि कहीं मेरी बेटी का जीवन भी नरक ना बन जाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अगली वीडियो का इंतजार करें।